राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृति चारियु अनघे उदारा। चहु चतुर कहु नामे अधारा, अज्ञानी प्रभुई विशेषी प्यारा। चहु जुगे चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, कली विशेषी नहीं आने उपाऊ। स्वामी जी कहते हैं, जैसा कि दास ने वर्णन किया था कि संसार में जीव यानी राम भक्त नाम को जपने वाले जो आर्त भाव से जपते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं और चारों ही चतुर भक्तों को नाम ही आधार है और नाम ही जो है उसका सबसे बड़ा आधार है। इनमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय है। यूं तो चारों युगों में और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से है। इसमें तो नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय ही नहीं। स्वामी जी कहते हैं, जप ही नामो जन आरत भारी, अमिट ही कुसंकट हो ही सुखारी। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, अब कली विशेष नहीं आने उपाऊ। चारों ही चतुर भक्तों को नाम ही आधार है। पहला भक्त बताया था दास, अर्थार्थी, दूसरा अर्थ, तीसरा जिज्ञासु, चौथा ज्ञानी। परंतु कलयुग में विशेष रूप से नाम का प्रभाव अधिक है। इसमें तो नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। जो सब प्रकार की भोग और मोक्ष भी कामनाओं रहित तो श्री राम भक्ति के रस में लीन है, उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है। अर्थात कहने का भाव है कि नाम रूपी सुधा का निरंतर आस्वादन करते रहते हैं, क्षण भर भी उससे अलग होना नहीं चाहते। देखिए, नाम में भी 2 रूप, निर्गुण और सगुण। निर्गुण जिसे निराकार कहते हैं, कुछ भक्त लोग निराकार का आश्रय लेते हैं, निराकार को मान्यता देते हैं। कुछ सगुण साकार को मान्यता देते हैं। ब्रह्म के ये 2 रूप है, ये दोनों ही अकथनीय अथाह अनादि और अनुपम है। मेरी सम्मति में नाम इन दोनों से बड़ा है। जिसने अपने बल से दोनों को अपने वश में रखा है। प्रमाण है, अगुने सगुने दुई ब्रह्म स्वरूपा, और कथय गाधे अनादि अनुपा। व्यापक एकु
ब्रह्म अविनाशी असत चेतने घन आनंद राशि। कहते हैं कि दोनों नाम में सज्जन लोग जो होते हैं इस बात को अपने मन के अनुसार या केवल काव्य युक्ति के अनुसार समझते हैं कि मैं अपने मन के विश्वास, प्रेम और रुचि की बात कहता हूँ। यानी निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान है तो जल, लेकिन उसी जल का एक ठोस सगुण रूप बर्फ में जो आ जाता है और एक द्रव्य अवस्था में जिसका कोई आकार नहीं, जिस बर्तन में, जिस पात्र में रख दीजिए वह उसी का आकार धारण कर लेता है। निर्गुण उस अप्रकट अग्नि के समान है जो काठ के अंदर है। अग्नि धरती के अंदर है, अग्नि आकाश के अंदर है, अग्नि स्तन के अंदर है और उस लकड़ी के अंदर भी अग्नि है। यदि अग्नि है नहीं तो जलेगा कैसे? परंतु दिखती नहीं। और सगुण उस प्रकट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखती है। तत्वतः दोनों एक ही है, केवल प्रकट और अप्रकट का भेद से भिन्न मालूम होता है। आज दास देखता है कि संतों में भी मतभेद हो जाते हैं। कोई कहते हैं मैं निराकार को मानता हूँ, तो कोई कहता है मैं साकार को मानता हूँ। ये निराकार साकार है तो जग का पालनहार, अब है बेअंत महिमा तेरी दाता अपरंपार। संतों ने तो निराकार और साकार को एक ही बताया है स्वामी जी। इतना होने पर भी दोनों ही जानने में बड़े कठिन है, परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। इसी से मैंने नाम को निर्गुण, नाम को यानी निर्गुण और ब्रह्म से और सगुण राम से बड़ा कहा है। यानी नाम को जो है निर्गुण से भी और सगुण से भी, दोनों से बड़ा बताया है स्वामी जी ने। ब्रह्म व्यापक है, एक अविनाशी है, सता चैतन्य और आनंद की घन राशि है। ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते भी जगत के सब जीव दीन और दुखी हैं। नाम का निरूपण करके, यानी नाम को बदल बदल करके ही हम लोग रख देते हैं और अपने आप में दुख महसूस करते हैं। मैं तो राम भक्त हूँ, मैं तो कृष्ण भक्त हूँ, मैं तो अल्लाह का पैगंबर हूँ, मैं तो यीशु मसीह को मानने वाला हूँ, मैं ये जाति का हूँ, मैं वो जाति का हूँ। नाम का निरूपण, नाम के यथार्थ स्वरूप, महिमा, रहस्य और प्रभाव को जानकर नाम का जतन करने से, श्रद्धा पूर्वक नाम जप रूपी साधन करने से वही ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे रत्न के जानने से उसका मूल प्रकट हो जाता है। इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अब अपने विचार के अनुसार कहता हूं कि नाम सगुण राम से भी बड़ा है। स्वामी जी लिखते हैं, निर्गुण ते ही भांति बड़े नामे प्रभाव अपार, और कहु नाम बड़े राम ते निज विचारे अनुसार। कहते हैं स्वामी जी कि श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके
और उन्होंने स्वयं कहा, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ ही असुर अधम ये भीमानी। तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, अहरहं कृपा निधि साजन पीरा। स्वयं कष्ट करके सहकर साधुओं को सुखी किया, परंतु भक्तजन प्रेम के साथ नाम का जप करते हुए सहजी में आनंद और कल्याण के घर हो जाते। राम जी ने तो एक तपस्वी की स्त्री अहिल्या को ही तारा, परंतु नाम ने करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया। श्री राम जी ने ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए एक सुकेतु यक्ष की कन्या ताड़का की सेना और पुत्र सुबाहु सहित सब कुछ समाप्त किया। सुकेतु यक्ष की कन्या ताड़का और उसका पुत्र सुबाहु को मारा था, परंतु नाम अपने भक्तों के दोष दुख और दुराशाओं का इस तरह नाश कर देता जैसे सूर्य रात। श्री राम जी ने तो स्वयं शिव जी के धनुष को तोड़ा, परंतु नाम का प्रताप ही संसार के सब भयों का नाश करने वाला। प्रभु श्री राम जी ने दंडक वन को सुहावना बनाया, परंतु नाम ने असंख्य मनुष्यों के मनों को पवित्र कर दिया। श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों के समूह को मारा, परंतु नाम तो कलयुग के सारे पापों की जड़ उखाड़ने वाला है। श्री रघुनाथ जी तो सबरी जटायु आदि उत्तम सेवकों की मुक्ति दी, परंतु नाम ने अगणित दुष्टों का उद्धार किया। नाम के गुणों की कथा वेदों में प्रसिद्ध। श्री राम जी ने सुग्रीव और विभीषण दोनों ही अपने शरण में रखा, ये सब कोई जानते हैं, परंतु नाम ने अनेक गरीबों पर कृपा की है। नाम का यह सुंदर विरध लोक और वेद में विशेष रूप से प्रकाशित। श्री राम जी तो भालू और बंदरों की सेना बटोरी और समुद्र पर पुल बांधने के लिए थोड़ा परिश्रम नहीं किया, परंतु नाम लेते ही संसार समुद्र सूख जाता है। सज्जनगण मन में विचार कीजिए कि दोनों में कौन बड़ा है। श्री रामचंद्र जी ने कुटुंबी सहित रावण को युद्ध में मारा, तब सीता सहित उन्होंने अपने नगर अयोध्या में प्रवेश किया। राम राजा हुए, अवध उनकी राजधानी हुई। देवता और मुनि सुंदर वाणी से जिनके गुण गाते हैं, परंतु सेवक प्रेम पूर्वक नाम के स्मरण मात्र से बिना परिश्रम मोह की प्रबल सेना को जीतकर प्रेम में मग्न हुए अपने ही सुख में विचरते हैं। नाम के प्रसाद से उन्हें सपने में भी कोई चिंता नहीं सताती। इस प्रकार नाम जो है निर्गुण ब्रह्म और सगुण राम दोनों से बड़ा है। यह वरदान देवलोकों को भी वर देने वाला है। श्री शिव जी ने अपने हृदय में यह जानकर कि 100 करोड़ रामचरित्र में से इस राम नाम को सार रूप से चुनकर ग्रहण किया। नाम ही प्रसाद से शिव जी विनाशी और अमंगल वेश वाले होने पर भी मंगल की राशि है। सुखदेव जी और सनकादि ऋषि मुनि योगीगण नाम के ही प्रसाद से ब्रह्मानंद को भोगते हैं। नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना है। हरि सारे संसार को प्यारे हैं, हरि को हर प्यारे हैं, और श्री नारद जी हरि और हर दोनों को प्रिय है। नाम के जपने से प्रभु ने कृपा की, जिससे प्रहलाद भक्त शिरोमणि हो गए। नामे प्रसादे संभूय विनाशी, असाजुय मंगल मंगल राशि।
साजु अमंगल मंगल राशि। ध्रुव जी ने ग्लानि से वे माता के वचनों से दुखी होकर सकाम भाव से, देखिए सकाम भाव से हरि नाम को जपा और उसके प्रताप से अचल अनुपम स्थान ध्रुवलोक प्राप्त किया। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने वश में कर रखा है। नीच अजामिल गज और गणिका वैश्या भी श्रीहरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। मैं नाम की बड़ाई कहाँ तक कहूँ, राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते। कलयुग में राम नाम का कल्प तरु मन चाहा पदार्थ देने वाला कल्याण का निवास मुक्ति का घर है, जिसको स्मरण करने से मांग सा तुलसीदास के समान पवित्र होगी। केवल कलयुग की बात नहीं है, चारों युगों में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में नाम को जप कर जीव शोक रहित हुए हैं। वेद पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी में या राम नाम में प्रेम होना है। इस प्रकार नाम की महिमा का वखान कहाँ तक की जाए, कहाँ तक की जाए, बस आगे करता रहेगा। करते रहोगी भजन धीरे धीरे, करते रहें हम भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगी भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो राम धीरे धीरे, राम धीरे धीरे। प्यारे भाई बहन, दास का चैनल गरीब का चैनल है, अबोध का चैनल है, मूर्ख का चैनल है। बस कुछ भी नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। प्यारी, ईश्वर का गुण गाता है, राम का गुण गाता है, कोई गलत बात, गाली गलौज या अभद्र व्यवहार कहीं पे दास मुखारबिंद से सुने तो दास चरणों में क्षमा मांगता है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कथा के लिए दास ललाई। जय श्री